हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मंडे हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ क्रूशियल लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये किस वजह से है मैं आपको इसका पूरा लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ये 42778 का एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है। वो किस बेसिस पे कर रखा है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें एक ये डाउनफॉल मिला, बैंक निफ्टी का डाउन मूव मिला, जो कि यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो हमारा जो यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड रेंज थी उसका ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद हमारा जो 0.5 का लेवल जो है वो भी सिमिलर आता है 778 के आसपास, और एक कंसोलिडेटेड रेंज का ब्रेकडाउन भी उसके लगभग आसपास ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि यहाँ से ये जो रिजेक्शन पॉइंट था ये ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन देकर इस लेवल पर आया, यहाँ से सपोर्ट दिखाकर ये अप मूव दिया। ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, इट मीन्स कि प्राइस नीचे आया। ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी तो मतलब ये वाला यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई हमें। उसके बाद जो है प्राइस ने नीचे मूव दिया, तो मतलब कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो 43,003 का हमारा ये लेवल बनकर आता है, एक तो क्रूशल। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये जो रेंज बनी ये 1 2 3 मतलब कि 3 घंटे बैंक निफ्टी जो है 43,000 से लेकर 42,778 की रेंज में ही रहा है 3 घंटे। और जैसे ही ये इस रेंज से बाहर निकला ये हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई एग्रेसिव सेलर था और यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे। जैसे ही इसके नीचे निकला बायर्स ने अपनी पोजीशंस कवर करी और सेलर्स ने एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस जो है वो बनाई हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, अगर आप यहाँ पर अब देखोगे तो हमारे लिए जो है बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है लगभग इस रेंज के अंदर ही दी है। अगर बैंक निफ्टी इसको फॉलो थ्रू दे देता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि ये वाला जो यहाँ से जो प्राइस एक्शन हमें मिला है तो हमें ये 43,000 की टेस्टिंग हमें मिल सकती है। और एट द मैक्सिमम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो सपोर्ट दिखाया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से हमें एक डाउन मूव मिला है, तो ये एक 43,133 का लेवल बनकर आता है। और ये जो हमारा नेक्स्ट स्विंग है जो कि 43,389 का लेवल बनकर आता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हैं ये क्रूशियल लेवल्स। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल्स बनकर आते हैं वो एक तो ये कि जो फ्राइडे को ये जो ओपनिंग हुई है यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ है, मतलब अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो हमारे लिए ये जो बायर है अपनी पोजीशंस कवर करेगा। और एक यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन बना है कि प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया और फिर एक अप मूव दिया, तो अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो हमें ये जो सेकंड टारगेट जो बनकर आता है यहाँ पर इसका वो बनकर आता है 42,483 का। ठीक है, और अगर ये हमारा लेवल कौन सा आता है, ये 42,630 का लेवल अगर टूटता है तो हमारे को ये बैंक निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये 344 का जो कि यहाँ पर हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर करो, यहाँ से प्राइस ऊपर आया, यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी देर टाइम बिताया। ये 1 आवर चार्ट है, अगर आप देख रहे हो तो 1 2 3 इस रेंज के ऊपर नहीं निकल पाया प्राइस, और इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर कवरिंग आ गई, शॉर्ट कवरिंग आ गई हमारी। तो हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा से प्राइस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए 344 बैंक निफ्टी टेस्ट कर ले। ठीक है, तो हमारा एनालिसिस क्या है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और अगर प्राइस नीचे आके इसको ब्रेक डाउन देता है जो कि लगभग 600 कुछ का लेवल था, 630 का जो लेवल है, अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम 483 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी इधर ही कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो 43,133 और 43,389 का लेवल जो है हमें देखने को मिल सकता है।
बाकी अगर यहाँ से किसी लेवल से भी अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिले या बेरिश पैटर्न देखने को मिले जहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो, तो हम इनके ऊपर का एसएल लेके अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इस स्विंग लो के आसपास, तो हमें ये देखना है कि या तो पुल बैक देकर ब्रेक डाउन आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के बाद वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है डाउन साइड का, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि या तो बैंक निफ्टी प्रॉपर रेंज बना के ब्रेक डाउन दे, या तो अगर गैप डाउन ओपन होती है या तो एक पुल बैक देकर ब्रेक डाउन दे। तो इस तरीके का अगर हमें स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम तब ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है एसएल जो है वो काफ़ी एक लोअर साइड पे आ जाता है, वरना हमारे पास स्टॉप लॉस की रेंज बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर सपोज ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे लिए यहाँ पर जो एसएल है, क्योंकि ये स्विंग तो ये बना है ना, तो इस स्विंग के ऊपर एसएल हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा 250 से 300 पॉइंट का, जो कि एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं आ जाएगा हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।